आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है और मानसून को लेकर के उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मानसून में गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा, जाम से भी लोगों को जल्द ही मुक्ति मिलेगी और सरकार प्रशासन जलभराव और जाम से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। योग दिवस को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि हर व्यक्ति अपने लिए दिन में 1 घंटा जरूर निकाले। तरीके के इंतजामात है, इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए है उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह। उन्हीं से जानता हूं। सर, सबसे पहले गुरुग्राम की बात करें तो इंफ्रा को किस तरीके से और मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि मानसून दस्तक देने वाली है। हाँ, 10 दिन के अंदर अंदर मानसून आने की संभावना है और जितनी जगह गुड़गांव में पिछली बार जल भराव हुआ, हमने उसमें निकासी की समस्या का समाधान किया कि जल्दी से जल्दी निकासी हो। तकरीबन आधे ऐसे पॉइंट चिन्हित करके कि जहां तकरीबन 158 जगह पे बताया गया था कि भाई इतनी जगह पे पिछले साल जल भराव हुआ, तो आधियों को तो हमने ठीक कर दिया और कुछ पे हमने पंप वगैरह लगा के इंतजाम किया। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि यदि 50 mm से ज्यादा बारिश 1 घंटे में पड़ती है तो थोड़ी देर जल भराव जरूर होगा, लेकिन निकासी की समस्या को हमने समाधान करने की कोशिश की है। परमात्मा से प्रार्थना है कि चाहे लंबी बारिश कर दे लेकिन एकदम ज्यादा बारिश ना डाले, आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती रहेगी तो उसका निकासी भी हम करते रहेंगे और अगले साल तक सारा ये चिन्हित करके इनको हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लेग 1, 2, 3 बिल्कुल रेडी है। चौथी का थोड़ा सा काम है, इस बारिश से पहले पहले वो समाप्त हो जाएगी। तो गुड़गांव में जो जल भरा होता था, इन ड्रेनों के जरिए हमारा छावलावाड़ी उसमें जो नजरगढ़ ड्रेन हम बोलते हैं उसमें निकल जाएगा पानी और गुड़गांव में जल भराव की ज्यादा समस्या नहीं आएगी। सर, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, लगातार वो भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। L3 पर भी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आपके साथ निरीक्षण उन्होंने किया, लेकिन अभी 6 mm बारिश हुई। गुरुग्राम के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, सिविलियन इलाके की मैं बात करूं, वहां थोड़ा सा जल भराव देखने को मिला। इस तरीके के अभी थोड़ा बहुत तो लाइन होता है इलाका की, मैं उसको कहूँ कि भाई जल भराव नहीं होगा, कहीं कोई हो जाता जल भराव, लेकिन वो कोई ऐसा जल भराव नहीं कि उसमें गाड़ियां डूब रही हो, आदमी को चलने में असुविधा हो, ऐसा नहीं है। और फिर आप लोगों से भी प्रार्थना है, एक्चुअल का जो जल भराव हो उसका आप मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप दिखाइए। लेकिन जब बारिश हो रही है, 50-60 mm बारिश पड़ गई, आप उसी समय जाकर बारिश में खड़े होकर दिखाएंगे तो उससे शहर की भी बदनामी होती है। हाँ, लेकिन एक्चुअल का जल भराव है तो सरकार को जागृत करने का भी आपका काम है, उसमें जरूर आप करिए। लेकिन मेरी प्रार्थना है सभी आप मीडिया वालों से कि 1 घंटे के बाद आप निकले, यदि ज्यादा बारिश होती है तो जल भराव नहीं होगा। मंत्री जी, जाम से किस तरीके से शहर को निजात मिलेगी? देखो, आज बारिश नहीं है और पूरी गर्मी बारिश नहीं रही। आप हमारे एग्जिट 10, 9, 8 जो भी एग्जिट गुड़गांव में हैं, आप उन पे देख के आओ। पीक टाइम में सुबह और शाम को अब भी हाईवे के ऊपर जाम रहता है, क्योंकि गुड़गांव नेशनल हाईवे नंबर 48 गुड़गांव के शहर के बीच में से निकलता है। वहां हर एग्जिट पर लाइन लगती है, आज भी 10-10, 20-20 मिनट और आधा घंटा लाइन लग जाती है। और बारिश के समय में एग्जिट से निकल के लोग अंडरपास के अंदर खड़े हो जाते हैं, तो बारिश से बचने के लिए 2 व्हीलर तकरीबन, और उससे वो 2 लाइन घेर लेते हैं तो फिर एक ही लाइन बचती है निकलने के लिए, इसलिए हाईवे के ऊपर भी जाम लगता है। तो ये बरसात की वजह नहीं, ये गर्मी की भी वजह है, लेकिन ट्रैफिक गुड़गांव में ज्यादा है। जब गुड़गांव का मास्टर प्लान बना तो उस समय ये नहीं सोचा गया था इतना ट्रैफिक गुड़गांव में आ जाएगा। आज हमारे गुड़गांव में 4 अथॉरिटियां हैं और मैं कहूं कि 10,000 गाड़ी हर महीने नहीं आती हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो रोज ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उसका इंतजाम भी एकदम नहीं हो पाता। मंत्री जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हरियाणा की जनता को इस योग दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। और भाई, कहा गया है शास्त्रों में भी कि भाई करो योग, रहो निरोग, और हमारे शरीर के लिए भी सबसे आवश्यक है योग करना। कोई भी आप कसरत करते हैं, आप घूमते हैं, आपको जरूरत पड़ती है बाहर घूमने की, यदि आप योग करेंगे तो घर बैठ के भी आप कर सकते हैं। किसी समय योग करिए और दिन में आधा घंटा योग जरूर करिए। मस्तिष्क के लिए भी ठीक रहेगा, शारीरिक उसके भी लिए ठीक रहेगा, और लंबा जीना और अच्छा जीने के लिए भी योग जरूरी है। सर, आज नीट यूजी की भी परीक्षा है, उन अभ्यर्थी को क्या मैसेज दें? मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अच्छे मन से उसको करें, उसको ज्यादा गंभीरता से ना ले, जो आपको आता है उसको लिख के आए
और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल ये थे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि गुरुग्राम में इस बरसात में जल भराव नहीं होगा और साथ ही साथ लोगों को जाम की समस्या से भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। और आज जिस तरीके से नीट यूजी का एग्जाम है, तो तमाम उन जो है कैंडिडेटों को भी शुभकामनाएं दी है उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा में पारदर्शिता लाने का भी काम हरियाणा सरकार करती हुई